श्री कृष्णा राधे राधे। एक शांतिपूर्ण सुबह थी जब द्वारका नगरी में सूरज की सुनहरी किरणें यमुना के चमकते जल को चूम रही थीं। तभी देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आईं। उनके मुख पर एक गंभीर भाव था। सत्यभामा ने धीमी और मधुर आवाज में कहा, प्रभु, आज जब मैं द्वारिका की गलियों में विचरण कर रही थी तो मैंने एक दृश्य देखा जिसने मेरे मन को विचलित कर दिया। मैंने अनगिनत भक्तों को देखा जो गहरी भक्ति में लीन थे, पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ और अनुष्ठान कर रहे थे। फिर भी उनकी अटल भक्ति के बावजूद ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आप उनके दुखों का अंत नहीं कर रहे हैं। प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठा है। जो लोग निरंतर पूजा पाठ और भक्ति में लगे रहते हैं, आप उनकी मदद कब करते हैं? तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज आपने जगत कल्याण के लिए उत्तम प्रश्न किया है। आज मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूं। इस कथा को जो भी भक्त पूरा ध्यान से सुनता है और इसका प्रचार करता है तो उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है। तब देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए, मैं इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी राधा छोटी जाति की एक गरीब औरत थी। काफी समय पहले उसके पति और बच्चे हैजे की भेंट चढ़ गए थे। जब गांव में उसके खाने पीने के लाले पड़ गए तब वह अपना बचा हुआ सामान समेटकर शहर आ गई। वह शहर की सीमा पर बनी एक झोपड़ी में रहती थी। इस शहर की सीमा पर एक राम मंदिर था। छोटी जाति का होने के कारण उसका मंदिर के अंदर जाना माना था, इसीलिए वह उस राम मंदिर की सीढ़ियां और उसके आसपास की सफाई करके अपना पेट भरती थी। कुछ दिनों बाद रामनवमी थी। इस उत्सव की तैयारी के लिए मंदिर की साफ सफाई और सजावट का काम तेजी से चल रहा था। बेचारी राधा को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। आखिरकार हार कर वह काम करने वाले एक आदमी से पूछती है, यह सब क्या हो रहा है? इतनी सजावट क्यों हो रही है? उस आदमी ने बताया, अरे पगली, तुझे नहीं पता, रामनवमी आने वाली है, इसीलिए मंदिर की इतनी साफ सफाई और सजावट का काम चल रहा है। राधा ने उस आदमी से पूछा, यह रामनवमी क्या होती है भैया? उस आदमी ने कहा, तू सचमुच बहुत भोली है। रामनवमी एक बहुत बड़ा त्योहार है। इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाने के लिए रामनवमी वाले दिन हर साल रामलाल की झांकी निकलती है। वह सब घरों में जाते हैं और वहां लोग उनकी आरती उतारते हैं और उन्हें प्रसाद खिलाते हैं। कई सालों से ऐसी परंपरा चली आ रही है। बात राधा की समझ में आ गई। फिर वह अपने काम में लग गई। लेकिन उसके मन में भी रामलला के दर्शन की इच्छा जाग गई थी। उसके मन में अब दिन रात रामलला का ही ख्याल रहता था। रामनवमी के अभी 2 दिन बाकी थे। उस दिन राधा हमेशा की तरह मंदिर की सीढ़ियों की सफाई कर रही थी। उस दिन मंदिर में पंडित जी भक्तों को राम कथा सुना रहे थे। राधा मंदिर के अंदर नहीं जा सकती थी, मगर पंडित जी की आवाज उसके कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। पंडित श्री राम कथा के शबरी का प्रसंग बताते हुए कह रहे थे कि शबरी रोज अपने द्वार को सजाती और सड़क से लेकर अपने घर के दरवाजे तक फूल बिछाती थी। वह भगवान को भोग लगाने के लिए रोज अपनी बगिया से मीठे मीठे बेर तोड़ती थी। भगवान को खाने में कोई बेर खट्टा ना मिल जाए, इसीलिए वह इन बेरों को स्वयं छक कर रखती थी। उसकी यह हरकत देखकर लोग उसे पागल कहा करते थे। आखिरकार एक दिन श्री राम ने उसे दर्शन दिए। प्रभु राम न केवल शबरी के घर आए, बल्कि उन्होंने उसके झूठे बेर खाकर उसकी भक्ति की लाज रख ली। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यह सब सुनकर राधा का मन भगवान राम के प्रति श्रद्धा से भर गया। उसके मन में रामलला के दर्शन की भावना और तेज हो गई। 2 दिन बाद रामनवमी भी आ गई। बड़ी मुश्किल से राधा सुबह सुबह नहा धोकर थोड़े से और आरती का सामान लिए रामलला के दर्शन करने मंदिर की सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो गई। रामलला की झांकी निकालने वाली थी। राधा भी उनकी तरह रामलला के दर्शन और आरती करना चाहती थी। तभी मंदिर के सेवकों की नजर राधा पर पड़ गई।
उनमें से एक सेवक उसे फटकार लगाते हुए बोला, अरे कम बख्त, राम लल्ला की झांकी निकलने वाली है, जाओ यहां से। राधा बोली, भैया मैं भी राम लल्ला के दर्शन और उनकी आरती करना चाहती हूं। सेवक बोला, पागल हो गई है क्या? राम लल्ला की आरती पंडित जी और शहर के दूसरे बड़े लोग करते हैं, जिनके दान से यह मंदिर चलता है। जा, चली जा यहां से। तू आरती नहीं कर सकती। जब झांकी वापस आ जाए तो आकर प्रसाद ले जाना। राधा विनम्र भाव से बोली, मगर प्रभु की नजर में तो सब बराबर होते हैं, तो फिर मैं उनके दर्शन और आरती क्यों नहीं कर सकती? उनमें से दूसरे सेवक ने कहा, देख राधा, तू अभी अपने घर जा। जब झांकी निकलती है तब राम लल्ला सबके घरों में आते हैं। वह तेरे घर भी जरूर आएंगे, तो वहीं उनके दर्शन भी कर लेना और आरती भी उतार लेना। मगर अभी तो यहां से नहीं गई तो तेरी भी नौकरी जाएगी और हमें भी काम से निकाल दिया जाएगा। राधा निराश होकर अपने घर आ गए। शबरी की तरह उसने अपने घर को साफ सुथरा ही नहीं किया, बल्कि अपनी झोपड़ी के द्वार से लेकर सड़क तक फूल भी बिछाए। उसे ऐसा करते देख आसपास के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। वह इस प्रकार कह रहे थे, लगता है यह पागल हो गई है। यह सुबह सुबह मंदिर गई थी, लगता है वहां किसी ने भगवान के दर्शन करने नहीं दिए, इसीलिए इसे सदमा लग गया है। छोड़ो भाई इसे इसके हाल पर, काम पर चलो, देर हो रही है, शाम तक इसका फितूर उतर जाएगा। इतना कहकर लोग वहां से चले गए। राधा सब तैयारी करके सुबह से शाम तक रामलला का इंतजार करती रही। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई, मगर कोई नहीं आया। वह सोचने लगी, कहीं उन लोगों ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला? नहीं नहीं, प्रभु के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। मेरे प्रभु राम जरूर आएंगे। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई। वह इस तरह इंतजार में सारी रात द्वार पर ही बैठी रही, यहां तक कि सारी रात बीत गई और सुबह होने को आई। राधा की आंख कुछ देर के लिए लग गई, तभी अचानक उसके कानों में एक आहट सी आई। राधा जैसे सोते से जगी। उसने देखा कि उसके सामने दो नवयुवक खड़े हैं। उनमें से एक बोला, हम आ गए मां। राधा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? युवक बोला, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। राधा के सारे शरीर में सनसनी दौड़ जाती है। वह हाथ जोड़कर लड़खड़ाते स्वर में कहती है, आप आ गए प्रभु। राम जी बोले, हां मां, बहुत देर हो गई। इसके बाद राधा राम और लक्ष्मण की आरती उतारती है और फिर उन्हें प्रेम से बेर का भोग लगती है। राम और लक्ष्मण प्रेम से राधा के दिए हुए बेर खाते हैं और आधा उन्हें प्रसन्नता से देखते रहती है। सुबह होने ही वाली थी, इस बीच राधा की आंख लग जाती है। सुबह जब राधा उठती है तो खुद से कहती है, क्या वह सब एक सपना था या राम लल्ला खुद मेरी झोपड़ी में आए थे? अभी वह यह सब सोच ही रही थी, तभी उसकी नजर बैरों वाले बर्तन पर पड़ती है। उसमें बैरों की जगह ढेरों हीरे मोती और मणियां थीं। राधा के मन में अब कोई शक नहीं रह जाता। उसे पूरा विश्वास हो गया था कि शबरी की तरह प्रभु ने उसकी भक्ति की भी लाज रख ली। राधा ने मणियों और जवाहरातों में से एक दो अपने जीवन यापन के लिए रखकर शेष सारी मंदिर को दान कर दी, जिससे शहर के अनाथ बच्चों, बेसहारा और बूढ़े लोगों के भोजन और रहने की व्यवस्था की जा सके। वह मंदिर आज भी वही है। आज भी वहां राधा की मूर्ति मंदिर की सीढ़ी ओ के पास लगी हुई है। रामलला के दर्शन के बाद लोग उस मूर्ति के दर्शन भी करते हैं। वहां गरीब और दुखी लोग राधा का नाम लेकर आते हैं और सभी तरह की सुविधा पाते हैं। हमारी दूसरी कहानी, एक झुग्गी में गरीब राघव अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। पिता का बचपन में ही देहांत हो जाने के कारण मां ने दूसरों के घर में बर्तन धोकर उसे पाला था। राघव अपनी मां से बहुत प्यार करता था। उसकी मां अक्सर बीमार रहती थीं। रोजी रोटी के लिए राघव शहर के मशहूर सिद्ध विनायक मंदिर के पास फलों का ठेला लगाता था, मगर इससे उसकी कुछ खास आमदनी नहीं हो पाती थी। एक दिन मंदिर के पास जब राघव अपना ठेला लगाए खड़ा था, तब उसके साथ के ठेले वाले गोपाल ने कहा, क्या बात है राघव, आज बड़े उदास दिख रहे हो? राघव बोला, क्या बताऊं भैया, 2 दिन से मां की तबीयत बहुत खराब है। मैं सोच रहा हूं कि किसी अच्छी डॉक्टर को दिखा लूं, मगर तुम तो देख ही रहे हो, 2 दिन से एक फल तक नहीं बिका। जिन्होंने पहले उधार दिया था, उन्होंने भी अब और उधार देने से मना कर दिया है। अब बताओ मैं क्या करूं? जिस मां ने मुझे इतने दुखों में पाला है, आज मैं उसको ढंग से खाना और दवाई भी नहीं दे पा रहा हूं।
लानत है ऐसी जिंदगी पर। तभी गोपाल बोला, अरे नहीं राघव, खुद को ऐसे नहीं कोसते। देखो, अगले हफ्ते गणेश चतुर्थी है, मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। तब देखना हमारी भी अच्छी खासी बिक्री होगी। और फिर तुम भी तो हर साल कितने चाव से बप्पा की मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हो। देखना बप्पा तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। राघव गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। हर साल धूमधाम से गणेश चतुर्थी पर वह गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति अपने घर में स्थापित करता था, मगर इस साल जैसे उसका मन इन सब से उचट गया था। वह बोला, नहीं गोपाल भैया, इस बार मैं मूर्ति स्थापित नहीं करूंगा। मेरा मन भगवान से उठ गया है। भगवान ने तो जैसे सारे दुख मुझ गरीब के ही भाग्य में लिख दिए हैं। गोपाल यह सुनकर बोला, अरे राम राम भैया, ऐसी बातें कोई करता है क्या? ये परीक्षा की घड़ी है, हिम्मत मत हारो। देखना बप्पा तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। उस दिन भी राघव की कोई खास कमाई नहीं हुई। किसी तरह थोड़े से जो पैसे उसे मिले थे, उसने अपनी मां के लिए उससे खाना लिया। फल तो उसके पास थे ही, मगर दवाई फिर भी नहीं ले पाया। उसने घर जाकर देखा तो उसकी मां की तबीयत और बदतर हो गई। किसी तरह उसने मां को खाना खिलाया और फिर उन्हें सुलाकर खुद भूखे पेट सो गया। मां की हालत देखकर जैसे उसकी भूख प्यास सब मिट गई थी। अगले दिन उसने फिर मंदिर के पास ठेला लगाया। वह गोपाल से बोला, देखो गोपाल भैया, सूरज सर पर चढ़ाया है, लेकिन अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। गोपाल बोला, आएगा आएगा राघव, धीरज रख। मगर शाम हो गई और एक भी ग्राहक नहीं आया। उस दिन राघव की कोई आमदनी नहीं हुई। वह मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, क्या तेरे दिल में हम गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है? ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि हमें मौत दे दे। घर में मां बीमार पड़ी है, कैसे जाऊं खाली हाथ उसके पास? शाम को दुखी मन से वह अपना ठेला लेकर घर जाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में आवाज आई, ओ फल वाले भैया, मुझे फल चाहिए। राघव ने पलट कर देखा तो एक प्यारा सा गोल मटोल बच्चा वहां खड़ा था। राघव ने उससे पूछा, कितने फल चाहिए बेटा? बच्चा बोला, मुझे तो सब चाहिए, बोलो दोगे? राघव बोला, हां हां क्यों नहीं। इतना कहने के बाद राघव झट से ठेले के सारे फलों को एक थैली में बांध देता है और फिर उसे बच्चे से कहता है, बताओ बेटा तुम्हारा घर कहां है, मैं फल पहुंचा देता हूं। बच्चा बोला, नहीं नहीं, इन्हें लेकर मैं खुद चला जाऊंगा। बताओ कितने पैसे हुए तुम्हारे? राघव बोला, अब क्या बताऊं बेटा, तुम ही मेरे पहले ग्राहक भी हो और आखिरी भी। जो देना चाहो दे दो। बच्चे ने जेब से 500 का नोट निकला और राघव को दे दिया। राघव बोला, अरे बेटा, मुश्किल से 50 के फल होंगे, अब तुम्हें देने के लिए छुट्टे कहां से लाऊं? बच्चा मुस्कुराकर बोला, इन्हें रख लो और इससे अपनी मां के लिए दवाइयां लेते जाना। इतना कहकर बच्चा वहां से जाने लगा। राघव सोचने लगा, अरे इस बच्चे को मां के बारे में कैसे पता? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, बच्चा वहां से जा चुका था। उस दिन सबसे पहले राघव ने अपनी मां के लिए दवाइयां खरीदी। कई दिनों बाद ढंग का खाना और दवाइयां मिलने से मां की तबीयत में कुछ सुधार आया और वह आराम से सो गई। अगले दिन गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू हो गया। वैसे तो इस बार राघव का मन नहीं था, परंतु फिर भी उसने गोपाल के कहने पर भगवान गणेश की मूर्ति अपनी झुग्गी में स्थापित कर ली। आज पूजा का चौथा दिन था। मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। राघव दौड़कर डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने मां की हालत देखकर कहा, आपने दवाई शुरू करने में बहुत देर कर दी। अब आपकी मां बस कुछ पल की ही मेहमान है, हिम्मत से काम लीजिए। इतना कहकर डॉक्टर तो वहां से चला गया, लेकिन राघव वहीं अपनी मां के सिरहाने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। जो चीज उसे दुनिया में सबसे प्यारी थी, अब उससे छिन जाने वाली थी और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अचानक से उसकी मां की सांसें तेज होने लगीं, आंखें उलट गईं और शरीर ठंडा पड़ गया। राघव जैसे बदहवास सा हो गया। घनी झोपड़ियां होने के कारण वहां दिन में भी अंधेरा रहता था। राघव की झोपड़ी भी अंधेरे में ही डूबी थी। केवल जहां गणेश जी की मूर्ति थी, वहां दीपक टिमटिमाता था। राघव को और कुछ नहीं सूझा। वह बप्पा की मूर्ति के पास गया और बिलक बिलक कर रोते हुए कहा, बप्पा, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, मुझे मेरी मां लौटा दीजिए। तभी जैसे एक ठंडी हवा का झोंका आया और झोपड़ी का माहौल एकदम से बदल गया। दरवाजे पर एक आवाज आई,
अलख निरंजन राघव ने देखा एक साधु दरवाजे पर खड़े हैं। वह साधु बोले, बच्चा तू क्यों रो रहा है? राघव रोते हुए बोला, बाबा मेरी मां। साधु बोले, क्या हुआ तेरी मां को? राघव बोला, मेरी मां चली गई बाबा। साधु बोले, तेरी मां कहीं नहीं गई, तू एक बार उसे प्यार से आवाज तो दे। साधु की बात मानकर राघव ने अपनी मां को पुकारा। एक चमत्कार सा हुआ और जैसे मां के ठंडे पड़े शरीर में फिर से जान सी आ गई और उनके मुंह से आवाज निकली, राघव कहां हो बेटा, इधर आओ। राघव की आंखें भर आईं, मगर इस बार यह आंसू दुख के नहीं खुशी के थे। गणेश जी को चढ़ाने के लिए लाए गए थोड़े से फल और मिठाई की थैली उसने उठाई और साधु बाबा को देते हुए कहा, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो बाबा, यह मैं बप्पा को चढ़ाने के लिए लाया था, अब इसे आप स्वीकार करें। साधु ने कहा, भक्तों द्वारा प्रेम से दी गई हर चीज मुझे स्वीकार है, बच्चा एल इसे मेरी झोली में डाल दे। यह कहकर साधु ने फल लिए और वहां से चले गए। तब तक मां भी उठकर राघव के पास आ गई और पूछने लगी, यह तू किससे बात कर रहा था बेटा? राघव ने बताया, अभी अभी एक साधु बाबा आए थे मां, उन्होंने ही तो तुम्हें नया जीवन दिया है। राघव ने कहा, मां साधु बाबा यहीं दरवाजे पर बैठे थे। तभी राघव की नजर दरवाजे पर पड़ी, वहां एक छोटी सी पोटली पर पड़ी। उसे देखकर राघव बोला, अरे ये पोटली तो हमारी नहीं है। राघव कहता है, मां यह जरूर उन्हीं साधु बाबा की होगी, अभी वह ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें देखकर आता हूं। इतना कहकर राघव बाहर निकला, लेकिन साधु उसे नहीं मिले, वह तो जैसे गायब ही हो गए थे। तभी जैसे राघव के कानों में एक आवाज सी आई, बच्चा इसे भगवान का प्रसाद समझकर रख ले। राघव उस पोटली को लेकर घर आया और उसे खोला तो देखा उसमें सोने की मोहरें थीं। राघव की नजर भगवान गणेश की मूर्ति पर गई, पर एक एक कर सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। पहले बच्चे और फिर साधु के रूप में खुद गणपति उसके कष्ट हरने आए थे। राघव कुछ न बोल सका, मगर उसके कानों में गोपाल की आवाज गूंजती रही, देखना बप्पा तेरे सारे कष्ट हर लेंगे, गणपति बप्पा मोरिया, जय श्री कृष्ण।